खैर भारतीय जनता पार्टी का पुराना हथकंडा है। दंगे फसाद दुनिया भर के जो भी कुकर्म है वो भारतीय जनता पार्टी स्वयं उसमें लिप्त होती है। दुनिया की सबसे बड़ी मालदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज के समय में है। दुनिया के फिर से यदि हम भाजपा वाले सत्ता में आए तो आपका मंगलसूत्र भी आपके गले में नहीं रहने देंगे। मोदी जी ने सबसे पहले शादी करके अपनी पत्नी का ही मंगलसूत्र छीनने का काम किया, किसी दूसरे ने नहीं किया, क्योंकि ये हिटलर की सरकार ये चुनाव खत्म कर देगी, क्योंकि इसे लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। कि मुझे विश्वास नहीं है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो गौ हत्याएं फिर से चालू हो जाएंगी। योगी आदित्यनाथ जी, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की इतनी घटिया बयान करते हुए। गौ हत्या की यदि बात है तो कांग्रेस के समय में भारत तीसरे नंबर पे था बीफ के व्यापार में, और अभी भारत नंबर 1 है। और जो 250 करोड़ आपकी पार्टी ने जो चंदा लिया है, 250 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 250 करोड़ रुपया चंदा बीफ कारोबारियों से वसूली की है आपकी पार्टी ने। तो सोचो कितनी गौ हत्या उसने करी, जो 250 करोड़ रुपए चंदा दे रहा है आपको, और आपने लिया है। अगर देखा जाए तो 250 करोड़ चंदा लेने का मतलब पता नहीं कितने सौ करोड़ गाय की हत्या उसने की होगी, तब जाके उसने आपको 250 करोड़ रुपया यदि आपको चंदा दिया तो उसने कितना धन कमाया, ये सोचने का विषय है। और ये देश की जनता को समझने का विषय है कि जिस राजनीतिक दल को 250 करोड़ कोई मांस कारोबारी यानी बीफ के जो कारोबारी हैं जो विदेश में सप्लाई करते हैं भारत से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी को 250 करोड़ रुपया चंदा दिया और प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया, तो गौ हत्यारा कौन है मैं क्या कहूंगा, ये तो देश की जनता बेहतर बता सकती है। एक एक व्यक्ति बता सकते हैं कि जो व्यक्ति 250 करोड़ रुपया बीफ कारोबारियों से ले सकते हैं चंदे के रूप में, उनको कितनी खुली छूट दी होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि आप गौ हत्या करो, यानी चोरी और सीना जोरी करो खुद और आरोप धरो दूसरों के ऊपर। ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी का पुराना हथकंडा है। दंगे फसाद दुनिया भर के जो भी कुकर्म है वो भारतीय जनता पार्टी स्वयं उसमें लिप्त होती है, लेकिन आरोप दूसरों पे। तो ये हमारे देश की जनता को समझने की जरूरत है कि आपको खास तौर से 80% आबादी जो हिंदुओं की है भारत में, उन 80% आबादियों को सोचना पड़ेगा कि आखिर 250 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो कोई यूं ही नहीं कोई बोला जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति दिखाई तभी तो जाके पोल पट्टी खुली है ना। तो चंदा का धंधा कितना बढ़िया से भारतीय जनता पार्टी का फल फूल रहा था। मैं तो ये सोचता हूं कि ये लोग बोलते कि 70 साल कांग्रेस ने लूटा, मान लेता हूं, लेकिन एक छोटा सा मेरा सवाल है कि 70 साल लूटने के बाद भी गैस सिलेंडर के दाम सिर्फ 410 रुपए थे, और 70 साल कांग्रेस ने लूटा, उसके बाद भी एक 5 स्टार कार्यालय
कांग्रेस का पूरे भारत में कहीं नहीं बन पाया। 70 साल लूटने के बाद भी डीजल पेट्रोल की कीमत कांग्रेस के समय में 60 रुपए थी डीजल, और पेट्रोल 75 तक गया था। लेकिन मात्र 10 साल की सत्ता भारतीय जनता पार्टी को मिली तो पेट्रोल 110 पार, गैस सिलेंडर 1200 पार, और हर जिले के अंदर, हर एक जिले के अंदर एक 5 स्टार होटल जैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, और दुनिया की सबसे बड़ी मालदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज के समय में है दुनिया की। तो किसने कौन सा खेल खेला, ये देश की जनता को बस इस छोटे से प्रश्न से मेरा समझने में आसानी हुई। और आप लोग तो बेहतर जानते हैं, काम करने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को पसंद नहीं है। देखिए दिल्ली में केजरीवाल, बस एक नाम धर दिया कि दारू में आपने घोटाला किया है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई आज तक प्रूफ नहीं दे पाए। मनीष सिसोदिया को देखिए, अभी तक निर्दोष आदमी को, क्योंकि उसकी गलती जानते हैं क्या है मनीष सिसोदिया की, क्योंकि उसने बेहतर शिक्षा की व्यवस्था दिल्ली के अंदर की। ये महापाप और महा घोटाला भारतीय जनता पार्टी के नजर में है। और जो इनको आईना दिखा दे, संजय सिंह देखिए, आप पार्टी के बिना मतलब के उठा के अंदर किया हुआ था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अडानी के ऊपर सवाल पूछ लिया था। लेकिन सवाल तो फिर भी बनता है, मैं भी पूछ रहा हूं, मोदी जी 21 टन कोकीन अडानी के शिप के ऊपर किसका था? क्यों जांच नहीं बैठी? 42 हमारे पुलवामा हमले में वीर जवान शहीद हुए, 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं लगा पाए, लेकिन केजरीवाल का पता लगा लिया ईडी और सीबीआई ने। बीजा देके इन्होंने वो गुजराती चोरों को विदेश में भगाने का काम किया, देश को लूट के। उनको पकड़ के लाने में अब ये सक्षम नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रैली के अंदर कहा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो मेरी माता बहनों का मंगलसूत्र तक ये लोग छीन लेंगे। सही कहा था मोदी जी, बिल्कुल सही कहा था, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क है कांग्रेस और भाजपा। दरअसल ये कह रहे हैं कि फिर से यदि हम भाजपा वाले सत्ता में आए तो आपका मंगलसूत्र भी आपके गले में नहीं रहने देंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मोदी जी ने सबसे पहले शादी करके अपनी पत्नी का ही मंगलसूत्र छीनने का काम किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। ये तो हकीकत है भाई कि मोदी जी ने अपनी घरवाली का ही मंगलसूत्र छीन लिया और शादीशुदा होते हुए उसको सारी जिंदगी विधवा की जिंदगी रहने पे विवश कर दिया। तो कांग्रेस के किसी एक भी लीडर का नाम बताओ मोदी जी, जिसने शादी करके अपनी घरवाली को छोड़ के उसको विधवा की जिंदगी जीने पे बेबस कर दिया हो। हाँ, याद दिला दूं मैं आपको, 2013 में सोने का रेट था 28,000 रुपया तोला और अभी वर्तमान में है 74,000 रुपया तोला। गरीब आदमी तो सपना ही देखेगा ना भाइयों कि काश 10 ग्राम मेरी बेटी के शादी में मैं सोना दे सकूं। किसने किसको छीना, ये तो देश की जनता खुद समझदार है। कहां 28,000 रुपए तोला और कहां 74,000 रुपए तोला।
कौन छीन रहा है देश की जनता का सुख चैन? ये तो देश की जनता को तय करना है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। जो 100 रुपए तेल की कीमत हुआ करती थी, आज 180 रुपए है। किसने लोगों की रसोई में भी गैस छीनने का काम किया? ये तो देश की जनता बेहतर से जान रही है, हमारे देश की जनता। तो आप लोग खुद चयन करें। मेरे देश की जनता सोचे समझे, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है, 5 साल में आता है। और यदि भारतीय जनता पार्टी आती है तो ये पता नहीं है आपको कि अगला चुनाव आप लोग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये हिटलर की सरकार, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव खत्म कर देगी, क्योंकि इसे लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। तभी तो देखिए ना, सारे देश के राजनीतिक दल ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और सिंगल भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करती है, और एक निर्वाचन आयोग। तो इसलिए लोकतंत्र में, खास तौर से लोकतंत्र का मतलब होता है कि जिधर का पलड़ा भारी उसी को माना जाता है। तो भैया पलड़ा तो भारी विपक्ष का है, विपक्ष विरोध कर रही है सब का सब कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। लेकिन नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फैसला दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि वीवीपैट जो होता है एक पर्ची, उसकी मिलानी करो, तो क्या निर्वाचन आयोग ने कहा? देखा ना आपने कि ये 3-4 दिन के लिए संभव नहीं है, लेकिन हम 1.5-2 महीना तक ईवीएम को एक रूम में बंद करके, कोई विपक्षी पार्टी का लीडर नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता है, लेकिन सत्ताधारी के तो सभी उस 1.5 महीने तक ईवीएम में कुछ भी कर सकते हैं ना। ये तो, और उससे भी बड़ी बात है कि 75 साल में यदि एक बार आप चुनाव नहीं करा सकते हैं तो क्या है व्यवस्था? और पूरे देश में विधानसभा चुनाव मोदी जी बात करते हैं कि एक साथ कराए जाएंगे। अरे भाई, पहले एक साथ तो पूरे देश के अंदर एक बार चुनाव कराओ, चाहे ईवीएम से या बैलेट से जो हो, और अगले दिन उसकी काउंटिंग कराओ, तब ना देश में भी आम आदमियों का विश्वास जगेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जो भी इन्होंने अभी गाइडलाइन करी है कि आप 45 दिन तक पर्ची या ईवीएम में जो भी है रिकॉर्डिंग, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी कहीं ना कहीं हल्का सा कुछ ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज जो ईमानदार हैं, जिनकी वजह से अभी लोकतंत्र अभी बचा हुआ है थोड़ा बहुत। नहीं तो मोदी जी का बस चले तो मुझे नहीं लगता कि वो 24 घंटे में लोकतंत्र को समाप्त कर दें, क्योंकि मोदी जी दरअसल प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी एक सिंपल, मतलब एक, समझ लीजिए एक बहुत बड़े षड्यंत्रकारी का एक छोटा सा पिद्दा सा एक मोहरा है। देश तो कहीं और से चल रहा है, और देश कहां से चल रहा है? अडानी और मुकेश अंबानी से। तो ये तो एक छोटा सा उसका एक प्याला है, और एक है आरएसएस नागपुर में जो बैठा हुआ है, ये वहां से गाइड हो रहा है देश। ये नरेंद्र मोदी तो बस एक नाम का प्रधानमंत्री है, वहां से जो आदेश होता है वो मोदी करता है। यही अटल सत्य है। ज्यादा क्या कहें, आप लोग खुद समझदार हैं। ध्यान दीजिए, अभी भी 5 चरणों का चुनाव बाकी है, और मैं आशा करता हूं कि अब की बार 150 पार भी ना हो ये भाजपा।
जय हिंद। जो 400 का नारा दिया है वो दरअसल मुझे सही लगता है कि 400 से मोदी जी इस बार देश की जनता इनको हराने जा रही है 400 सीटों से, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं तो उसका उल्टा मतलब होता है। अभी तक तो यही देखने को मिला है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।